दोस्तों, जिंदगी में खुश होने के लिए क्या ही चाहिए? सर पर छत हो, वार्डरोब में ब्रांडेड कपड़े और 2 वक्त की रोटी। पर ये रोटी अगर बिबिम्बाप, पेकिंग डक और chewy macarons हो तो कैसा हो? Perfect. A massive salivation. Hello. I'm Megha Mamgen, your friendly neighborhood stream queen, and today I'm reviewing the top trending show on Netflix right now, Bon Appetit, Your Majesty, that's making the heart and the mouth and the taste buds go. खाने के शौकीन लोग आ जाओ यार। बॉन एपेटीट एक बढ़िया पकवान की तरह सही इंग्रेडिएंट्स को माप तोल कर परोस रहा है। चुटकी भर कॉमेडी, चम्मच भर रोमांस एंड किलोज ऑफ बेहतरीन डिशेस जिसका क्रंच, अरोमा एंड ऑलमोस्ट टेस्ट ऑडियंस तक पहुंच रहा है। कहानी पहले मिनट से ही तुम्हारा गिरेबान पकड़ के अटेंशन ग्रैब कर लेती है। 2025 की एक लड़की 16th सेंचुरी कोरिया में एक तानाशाह राजा के सामने कैसे पहुंच गई, और अब उसको अपनी जिंदगी प्यारी है तो इसी राजा के लिए ऐसा खाना बनाना पड़ेगा जो पहले इस राजा ने कभी ना खाया हो। और अगर इस तानाशाह को वो खाना पसंद नहीं आया तो भाई जान गई। It's a good thing that this young lady Yeon Ji-young, who has traveled through time, is actually a Michelin star chef, and this tyrant king Yeon Hee has a remarkably refined palate. नतीजा ये है कि हर एपिसोड में डिशेस बन कर तैयार हो रही हैं, राजा उन्हें चख रहा है और ऐसे फूड गैज़म्स अटेन हो रहे हैं कि बाप रे। फ्यूजन डिशेस, फूड दैट इज ट्रांसेंडिंग टाइम, रीजन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, फूड जो दिलों को जोड़ रहा है। एक तानाशाह राजा का भी दिल पिघल जा रहा है। I especially love how the actors have emoted almost sense of surprise as they taste the food. That's so amazing. The glint in their eyes, the explosion of taste in their mouth. डायरेक्टर ने भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से इसे दिखाया। It's a visual representation of how food can transport you, literally teleport you to your favorite memory or just give you an out of body experience. And mind you, it's not that mukbang kind of just stuffing your face. It's sensual, almost spiritual. The sound of sigh, the ASMR of exhale of contentment. मैं आपको ना actually describe नहीं कर पा रही हूँ. You have to watch it. It's so beautifully choreographed. कोरियन सिंगर एंड एक्टर यून आन एंड ली चिंग मिन मुख्य किरदारों में कास्ट हुए हैं, बट एज अ शो इज प्रोग्रेसिंग तुम रियलाइज करते हो कि शो का मेन हीरो कुकिंग ही है। देखो, सदियों से खाना सॉफ्ट पावर की तरह यूज तो हुआ ही है, चाहे वो इस युग में मोदी जी चाय पे चर्चा कर रहे हो या फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर को पानी पूरी खिला रहे हो। भारत में भी हमने कलनरी डिप्लोमेसी देखी है, तो समझ आ रहा है कि बॉन एपेटीट का प्लॉट अब इसी डायरेक्शन में पिवट हो रहा है। The clash between the chefs of two nations is especially exciting to watch. पॉलिटिक्स भी चल रही है, रिवोल्ट ब्रू हो रहा है, किंग की कुर्सी हिलने वाली है, और एक मॉडर्न शेफ की एंट्री इस हिस्ट्री के व्हील्स को काइंड ऑफ कंफ्यूज कर रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक वुमन शेफ की रेसिपीज लिटरली हिस्ट्री को चेंज कर सकती हैं या नहीं। बट सबसे ज्यादा मजा मुझे आ रहा है योन जी योंग के फेमिनिस्ट थप्पड़ नुमा कमबैक्स को देखकर। देखो, जब घर की रसोई की बात होती है तो औरतों को उसमें झोंक दिया जाता है कि भाई ये तो तुम्हारा डोमेन है, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल या रॉयल किचन सामने आते हैं वहां सिर्फ मर्द, 2025 हो या फिर 16th सेंचुरी, मिसोजिनी तो सेम ही है। लेकिन योंग जी योंग जो मॉडर्न कोरिया से टाइम ट्रैवल करके आई हैं, वो इस सेक्सिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। ना टायरेंट किंग का डर है उनको, ना उनके कोर्ट के इंटू पिंटू लोगों के एटीट्यूड का। शी लिटरली टेक्स चार्ज, डिमांड्स रिस्पेक्ट और अपना टैलेंट प्रूव करती है, और इसी में उसकी सबसे बड़ी पावर है। हमारे किंग मैजेस्टी जी यंग पे फिदा हो रहे हैं क्योंकि प्रेडिक्टेबली उनके दिल का रास्ता उनके पेट और उनकी जीभ से होकर जाता है, एंड प्रेडिक्टेबली उनको अपने मम्मी के हाथ का खाना भी याद आ रहा है। लेकिन योंग जी योंग कोई कॉय हेल्पलेस हीरोइन नहीं है, शी इज अ नो नॉनसेंस प्रोफेशनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पावर डायनेमिक शिफ्ट देखने को मिल रही है, जहां पे इस जिद्दी राजा के मुकाबले हमारी लेडी शेफ का पलड़ा जो है
वो अब भारी हो रहा है। इट्स ऑल्सो वेरी रिफ्रेशिंग टू वॉच फीमेल फ्रेंडशिप्स और एक हेल्दी कल्चर जो कर्टेसी का इस शो में दिख रहा है। हर सीन में थैंक यू और प्लीज सुनकर इस सॉर्ट ऑफ दिन को सुकून मिल रहा है, एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन है। एज अ फूडी एंड एज अ फेमिनिस्ट मुझे ये शो बहुत पसंद आ रहा है। बॉन एम्पैथी योर मैजेस्टी इज रोमांस का तड़का, डिप्लोमेसी का स्पाइस एंड वुमेन एम्पावरमेंट की आई वुड से फुल थाली। और हाँ, डब्ड वर्जन भी काफी डिसेंट है, हिंदी, इंग्लिश और कोरियन सब में आपको फ्लेवर दिखाई देगा। आई एम हुक्ड और अगले एपिसोड्स के लिए मेरा स्ट्रीमिंग कैलेंडर तो ब्लॉक हो गया है। आप भी शो देखिए और एक और चीज सोच कर देखिए, एक बाइट ऑफ फूड सिर्फ पेट नहीं भरता, कभी कभी वो प्यार, पॉलिटिक्स और पूरी हिस्ट्री भी बदल सकता है। शो स्ट्रीम क्वीन 100% अप्रूव्ड है। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको पसंद आ रहा है, क्या आपको ना पसंद आ रहा है और आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ हो सकता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर कम्युनिटी। ये एक नया चैनल है तो हम चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करें, सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन, तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं या हम आपसे लाइव जुड़ रहे हैं या नहीं। I'm Megha Mamgen, your stream queen. I'm gonna see you next week. Till then, keep streaming, baby.